हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक जॉब के प्रॉपर सर्च प्रोसेस का, जिसके की द्वारा आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। आप कोई भी हो सकते हैं जॉब सर्च के लिए, चाहे आप कॉमी लेवल पे हैं, ठीक है, आप शेफ हैं, आप बारटेंडर हैं, वेटर हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, जनरल मैनेजर, कोई भी हो सकते हैं। बट यही 4 प्रोसेस आपको अपनाने चाहिए ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए। क्योंकि अधिकतर देखा गया है, या तो हम किसी एक स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर हम लोग एक ऐसी जगह जॉब लग जाते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थी। यही सारी चीजें होती हैं और हमको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। करंट सिनेरियो में देखेंगे हम लोग जॉब कैसे सर्च करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जहां पे कि आप लोग जो जॉब पोस्ट पढ़ते हैं और वहां पे अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम अभी यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है। इवन जो बड़े बड़े स्टार होटल हैं वो भी सेम टेक्निक का सहारा ले रहे हैं। बट ये कोई गलत नहीं है, बट जो प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपको प्रॉपरली समझने हैं ताकि आप लोग भी अपने लिए एक अच्छी जॉब पाओ। यहाँ पे 4 स्टेप का प्रोसेस होता है जो कि एक अच्छी जॉब आपको दिलाएगा। सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे आता है वो आता है आपके सर्च का। आपको जॉब सर्च करनी है। अब जॉब सर्च आप कहाँ पे करोगे, चाहे आप फ्रेशर हो या आपके पास थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस है। जॉब सर्च के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा जो कि ट्रस्टेड हो। यहाँ पे आईएचएम गुरुकुल भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत सारी जॉब्स जो कि पोस्ट की जाती हैं ऑनर्स के द्वारा, ठीक है, होटल्स के द्वारा, उनको अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन है, नौकरी.com है और बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, एप्स है जिनके थ्रू आप जॉब ढूंढ सकते हो। इवन व्हाट्सएप पे भी कई सारे ग्रुप्स चलते हैं। अब यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म है, पहले तो आपको उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। जैसे आईएचएम ग्रुकुल बिल्कुल सही है, लिंक्डइन बिल्कुल सही है, ठीक है। सिर्फ ये आपको देखना है। उसके बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके ऊपर जो जॉब पोस्ट कर रहा है उसको भी आपको चेक करना है। मान लीजिए आईएचएम गुरुकुल के ऊपर किसी ने एक जॉब पोस्ट डाली, तो आपको ब्लाइंडली उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर लेना है। सेम किसी ने लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट डाली कोई स्टार होटल के नाम से, और आपको उस पर भी यकीन नहीं कर लेना है, ठीक है ना। ब्लाइंडली किसी पे यकीन नहीं करना है। या व्हाट्सएप पे किसी ने आपको मैसेज किया कि भाई यहाँ पे वैकेंसी है और आप आ जाओ, तो उस पर भी आपको यकीन नहीं करना है। तो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार की अगर पोस्ट आ रही है तो आपको देखना है कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जो पोस्ट कर रहा है उसकी बारे में आपको तहकीकात करनी है। तहकीकात करने का मतलब है जिसने भी उस जॉब पोस्ट को डाला है उसको वेरीफाई करना है। अगर कोई स्टार होटल है तो आपको स्टार होटल में कॉल करके पूछना है कि सर क्या एक्चुअल में आपने जॉब पोस्ट डाली है, या किसी ऑनर ने अगर जॉब पोस्ट डाली है तो आपको कॉल करना है क्या सर एक्चुअल में आपने डाली है, क्या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है स्टार होटल तो ठीक है, पर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होता और तब से ही वो मैन पावर हायरिंग करने लग जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बन जाते हैं, जो कि एक तरीके का आप स्कैम बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको एक जॉब सर्च यहाँ पे करनी है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है आपका एप्लीकेशन का, या मतलब कि आपको अप्लाई करना है। आपको जॉब पता चल गई, अब आप अप्लाई करेंगे। बट अप्लाई करने से पहले आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि वहां प्री रिक्वेस्टीज क्या है। प्री रिक्वेस्टीज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए नहीं चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ 10वीं पास 12वीं पास, या उनको कोई डिग्री वाला ही बंदा चाहिए, डिप्लोमा वाला ही बंदा चाहिए। तो ये स्पेसिफिक आपको समझना है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तभी आपको उस पोस्ट को अप्लाई करना है। चाहे आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, बट आपकी जो प्री रिक्वेस्टीज हो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको कॉमी2 अप्लाई करना है, चाहे उन्होंने कॉन्टी का कॉमी2 डाला है, चाइनीज का कॉमी2 डाला और तंदूर के कॉमी2, तब भी आप अप्लाई करे जा रहे हो, उनको बार बार तंग करे जा रहे हो, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर जानकारी निकालनी है, तभी आपको वहां पे अप्लाई करना है। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है आपके इंटरव्यूज और फूड ट्रायल। अब यहाँ पे इंटरव्यू आपके 2 प्रकार से होंगे। पहला आपका एचआर का राउंड होगा, जो उस होटल का रेस्टोरेंट का एचआर का बंदा होगा, ट्रेनिंग का बंदा का, वो आपके इंटरव्यूज लेगा। उसके बाद आपके जो फूड ट्रायल्स होंगे, इवन यहाँ पे शेफ भी पहले इंटरव्यू लेता है, फिर आपके वहां पे फूड ट्रायल होंगे। यहाँ पे एचआर के लिए और जो फूड ट्रायल के लिए हमने ऑलरेडी एक ई बुक रेडी कर रही है, जो कि आप हमारे आईएचएम गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छी ई बुक है जिसके की द्वारा आप अपने इंटरव्यू के क्लियर होने के चांसेस और जो फूड ट्रायल के क्लियर और पास होने के चांसेस आप बोल सकते हो 80% करीब बढ़ा सकते हो।
यहाँ पे इस स्टेप के अंदर जब आपके इंटरव्यूज और फूड ट्रायल क्लियर हो जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे काम बनने वाला है, क्योंकि फूड ट्रायल के बाद आपको जो एचआर के द्वारा ठीक है बता दिया जाता है, या शेफ भी आपको थोड़ी इंडिकेशन दे देगा कि भाई आपका ट्रायल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे मेन अथॉरिटी हो जाता है। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो जब आपकी जो लास्ट प्रोसेस आता है वो आता है आपकी ज्वाइनिंग का, कि आपको ज्वाइनिंग कब करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग के अंदर कई सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली आपने बोला ज्वाइनिंग और आप वहां पे पहुंच गए। आपको आपके जो ऑफर लेटर पहले मिलने चाहिए, आपको जहां भी आप पहले नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पे आपको प्रॉपर रेजिग्नेशन देना है, चाहे 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, जैसे भी जो पहले के उनकी जो रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से, ठीक है। आपको ये भी चेक करना है कि आपको एकोमोडेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको फूडिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपकी यूनिफॉर्म के बारे में, ईएसआई पीएफ के बारे में, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी जाके आपको उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको साइन करना है, एक कॉपी अपने पास रखनी है और दूसरी कॉपी वापस उस कंपनी को भेज देनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ताकि जब ये सारी चीजें प्रोसेस हो रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में जब भी उस पर्टिकुलर कंपनी को वापस से छोड़ के जाओगे 6 महीने में, 1 साल में, तो आपको प्रॉपर वहां पे एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। आधे से ज्यादा लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता है। वो इसलिए ही नहीं होता है कि वो सिर्फ आंख बंद करके कहीं भी ज्वाइन कर लेते हैं, और किसी भी प्रकार का उनके पास ना तो ज्वाइनिंग लेटर होता है, ना सैलरी स्लिप होती है, और कुछ भी नहीं होता है। तो यही हमारे जो 4 स्टेप्स थे एक जॉब को सर्च करने के लिए आपको यूज करने हैं, ताकि आपको भी एक अच्छी सी जॉब मिल पाए। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इवन अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखिएगा, ताकि उनके ऊपर भी हम लोग और वीडियोस बना पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।